ईरान से दागा गया ICBM, जिसका नाम खुर्रमशहर 5 है, इसराइल के किसी शहर को मिट्टी में बदल सकता है। और अगर निशाना अमेरिका हो तो आधे घंटे से भी कम वक्त में वॉशिंगटन या न्यूयॉर्क को तबाह कर सकता है। ये मिसाइल, जिसकी रफ्तार माक 16, रेंज 12,000 किलोमीटर और वॉरहेड वजन 2 टन बताया जा रहा है, क्या वाकई इतना ताकतवर है कि ईरान से उड़कर अमेरिका या इसराइल जैसे दूर ममालिक तक सिर्फ चंद मिनटों में पहुंच सकता है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या खुर्रमशहर 5 एक हकीकी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, क्या ये ईरान की दिफाई पॉलिसी में एक बड़ी तब्दीली का इशारा है, और क्या इससे मशरिक़े वस्ता, जनूबी एशिया, हत्ता के दुनिया के स्ट्रैटेजिक तवाज़ुन पर कोई बड़ा असर पड़ेगा? आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हमारा YouTube चैनल द मिलिट्री लेजर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जरा तसव्वुर करें, एक मिसाइल ईरान के सहराओं से लॉन्च होता है, आवाज की रफ्तार को पीछे छोड़ता हुआ आसमान की बुलंदियों में परवाज करता है और फिर 12,000 किलोमीटर का फासला तय करके बराह रास्त अमेरिका के दिल तक पहुंचने की सलाहियत रखता है। ये कोई फिल्मी मंजर या साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि एक चौंका देने वाली रिपोर्ट है जो हालिया दिनों में ईरान के मुबैना तौर पर तैयार करदा मिसाइल खुर्रमशहर 5 के बारे में सामने आई है। कहा जा रहा है कि ये मिसाइल माक 16 की हैरान कुन रफ्तार से परवाज करता है, जिसका मतलब है 20,000 किलोमीटर फी घंटा, यानी पलक झपकने से पहले हदफ को तबाह करने की ताकत। इसमें 2 टन का हैवी वॉरहेड नस्ब है जो किसी भी मजबूत बंकर या स्ट्रक्चर को मिट्टी में मिला सकता है। और सबसे ज्यादा हैरान कुन बात, इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर, जो ईरान से उड़कर अमेरिका जैसे दूर ममालिक तक जा सकती है। क्या खुर्रमशहर 5 हकीकत में मौजूद है या सिर्फ मीडिया क्या असराई कर रहा है? मुमकिना तौर पर मौजूद है, लेकिन अभी खुफिया हालत में। ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी खासी तेजी से तरक्की कर रही है और माजी में भी IRGC या वजारत दिफा ने बहुत सी चीजें तब जाहिर की जब वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थीं। खुर्रमशहर 5 का डिजाइन या प्रोटोटाइप शायद मौजूद हो और कुछ इब्तदाई तजर्बात भी किए गए हों, मगर इसे पब्लिक टेस्ट या फौजी नुमाइश में नहीं दिखाया गया। ये मुमकिन है कि ईरान आलमी रद्द-ए-अमल को जांचने के लिए एक कंट्रोल्ड लीक कर रहा हो। कुछ हद तक मीडिया की क्या सराई भी है। कुछ जराए ने 2023 की पुरानी फुटेज को खुर्रमशहर 5 के तजर्बे के तौर पर पेश किया, जो कि गलत मालूमात हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि ईरान के हालिया बयानात, टेक्नोलॉजी की सलाहियत और खित्ते की जियोपॉलिटिकल सूरत हाल को देखते हुए ये इम्कान मुस्तरद भी नहीं किया जा सकता कि ये सिर्फ एक अफवाह है, बल्कि ये नर्म ताकत का मुजाहिरा भी हो सकता है। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम तवील अरसे से आलमी तनकीद और निगरानी की जद में रहा है। सन 2015 में ईरान ने खुद ही अपने मिसाइल प्रोग्राम पर एक महदूद हद मुकर्रर की, सिर्फ 2,000 किलोमीटर रेंज, और बार बार आलमी फोरम्स पर यह मौक़िफ़ दोहराया कि ये निज़ाम सिर्फ दिफाई मकासद के लिए है। ये रेंज काफ़ी थी कि ईरान अपने मुमकिना दुश्मनों जैसे कि इसराइल या खित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों तक पहुँच सके। ये मुमकिन है कि ईरान आलमी रद्द-ए-अमल को जांचने के लिए एक कंट्रोल्ड लीक कर रहा हो। कुछ हद तक मीडिया की क्या सराई भी है। कुछ जराए ने 2023 की पुरानी फुटेज को खुर्रमशहर 5 के तजर्बे के तौर पर पेश किया, जो कि गलत मालूमात हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि ईरान के हालिया बयानात, टेक्नोलॉजी की सलाहियत और खित्ते की जियोपॉलिटिकल सूरत हाल को देखते हुए ये इम्कान मुस्तरद भी नहीं किया जा सकता कि ये सिर्फ एक अफवाह है, बल्कि ये नर्म ताकत का मुजाहिरा भी हो सकता है। और हकीकत ये है कि ईरान के मौजूदा बैलिस्टिक मिसाइल्स जैसे खुर्रमशहर 1, 2, 3 और 4 तकरीबन 2,000 से 4,000 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं, जो कि इसराइल को मुकम्मल तौर पर कवर करते हैं। लेकिन अब अचानक खुर्रमशहर 5 की खबरें सामने आ रही हैं। एक ऐसा मिसाइल जो न सिर्फ इसराइल बल्कि यूरोप, एशिया और हत्ता के रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका तक भी पहुंचने की सलाहियत रखता है। तो सवाल पैदा होता है, आखिर ऐसा क्या बदला है कि अब ईरान की मिसाइल पॉलिसी में ये मुमकिना तब्दीली देखी जा रही है? क्या ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक धमकी है या वाकई एक नई फौजी सोच की शुरुआत? इस सवाल का जवाब हमें हालिया बैनुल-अक़वामी हालात में मिलता है। गुज़िश्ता चंद महीनों में ईरान ने बारहा इसराइली और अमरीकी इक़दामात को गैर एलानिया जारहियत करार दिया है।
गजा, शाम और इराक में ईरानी मफादात पर हमले, साइबर वॉर और पाबंदियों ने तेहरान को ये सोचने पर मजबूर किया कि सिर्फ 2000 किलोमीटर की रेंज अब काफी नहीं रही। ईरान के लिए अब जरूरी है कि वो न सिर्फ खित्ते में बल्कि दुनिया भर में अपने दुश्मनों को ये पैगाम दे कि अगर आप ईरान पर हाथ डालेंगे तो हम आपके दरवाजे तक पहुंच सकते हैं। लिहाजा खुरमशहर 5 जैसे मिसाइल का तस्वुर सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि ये नफसियाती और स्ट्रेटेजिक जंग का एक खामोश ऐलान हो सकता है। खुरमशहर 5 जैसे मिसाइल के मंजर आम पर आने से क्या एशिया में, खास तौर पर भारत और पाकिस्तान, चीन के साथ ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो जाएगा? पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में कोई खास कशीदगी नहीं देखी गई, लेकिन खुरमशहर 5 की 12,000 किलोमीटर रेंज पाकिस्तान से कहीं ज्यादा आगे के अहदाफ के लिए है। इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी और वजन का ताल्लुक स्ट्रेटेजिक डेटरेंस से है, ना कि ताकती लड़ाई से। अलबत्ता पाकिस्तान के लिए ये एक अलामती पैगाम है कि ईरान अब सिर्फ खित्ते की ताकत नहीं रहा बल्कि आलमी सतह पर सोच रहा है। पाकिस्तान के लिए खुरमशहर 5 की बराह रास्त अस्करी खतरा नहीं है, मगर ईरान का ये इशारा कि वो अब सिर्फ इसराइल या खलीजी रियासतों तक महदूद नहीं रहा, पूरे खित्ते के लिए एक नजरियाती झटका है। भारत के ईरान से तिजारती और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मौजूद हैं, चाबहार बंदरगाह, तवानाई मामलात वगैरह। अग्नि 4 और अग्नि 5 भारत के पास पहले से ही 5 से 10,000 किलोमीटर वाले ICBM मौजूद हैं। खुरमशहर 5 के जरिए ईरान टेक्नोलॉजी की दौड़ में भारत के बराबर आने की कोशिश कर रहा है। ये एक नर्म मुकाबला है। अगर ईरान वाकई ही ये ICBM तैयार कर लेता है तो भारत ईरान से मिसाइलों और ड्रोन्स की गेम में पीछे रह जाएगा। भारत के लिए ईरान की ये पेशरफ्त एक खामोश पैगाम है कि अब मगरिब से मशरक तक कई ताकतें स्ट्रेटेजिक रेंज के हथियारों की जानिब बढ़ रही हैं। चीन ईरान का स्ट्रेटेजिक शराकतदार है और खुरमशहर 5 जैसे मिसाइल चीनी दिफाई बलाक की मजबूती के इशारे भी हो सकते हैं। लेकिन चीन कभी भी गैर मुतवक्के जौहरी फैलाव को खुशामदीद नहीं कहता, क्योंकि इससे इसके अपने असर व रसूख को खतरा होता है। अगर ईरान आज़ादाना तौर पर यह ICBM बनाता है तो चीन उसे एहतियात से देखेगा, न मुकम्मल मुखालफत न खुली हिमायत।